सूतक काल में काशी विश्वनाथ के स्पर्श दर्शन करने वाले कथावाचक मुरारी बापू ने भारी विरोध के बाद माफी मांग ली है। पत्नी की मृत्यु के तीसरे ही दिन मुरारी बापू वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन और कथा बांचने के लिए पहुंच गए थे, जिस पर पूरा संत समाज भड़क गया था। विवाद जब बहुत ज्यादा बढ़ गया तो आखिरकार मुरारी बापू को माफी मांगनी पड़ी। कथावाचक मुरारी बापू की जुबान पर क्षमा शब्द इसलिए है क्योंकि उन्होंने सूतक काल में बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया, स्पर्श पूजन किया और तो और राम कथा भी सुनाने लगे। सनातन का ऐसा अपमान भला बाबा भोले के भक्त, काशी के संत और धर्मनगरी के लोग कैसे बर्दाश्त करते। इसलिए मुरारी बापू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सूतक की परिस्थितियों में राम कथा कहना घोर निंदनीय है। जब व्यक्ति धर्म से ऊपर उठ करके अर्थ की कामना से इस प्रकार के आचरण करता है तो यह समाज के लिए निंदनीय हो जाता है। शास्त्र विधि को त्याग करके कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको असौच लगा हुआ है। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्र के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। तो यह एक प्रकार से अगर यह यज्ञ गया रामचरितमानस का यह करते हैं परायण, तो यह तामस यज्ञ कहलाता है। क्योंकि ऐसा धर्मशास्त्र विरुद्ध है, ऐसा करना धर्मशास्त्र विरुद्ध है, इससे प्रत्यवाय लगता है। इतना ही नहीं, जिस मंदिर में आप प्रवेश करते हैं उसका देव तत्व भी उस विग्रह को छोड़ करके और चला जाता है। काशी के साधु संतों और महंतों का गुस्सा सिर्फ इसलिए है क्योंकि राम कथा कहने वाले मुरारी बापू ने सनातन का नियम तोड़ा है। दरअसल 4 दिन पहले मुरारी बापू की पत्नी नर्मदा बा का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। लेकिन पत्नी के निधन के तीसरे ही दिन मुरारी बापू काशी पहुंच गए। यहां तक कि उन्होंने बाबा विश्वनाथ का स्पर्श दर्शन किया, जलाभिषेक किया। अब वो काशी में श्री राम कथा भी कह रहे हैं, जो 1 हफ्ते और चलेगी। जैसे ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन, पूजन और कथा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, सनातनियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हिंदू मान्यता के मुताबिक घर के परिवार के सदस्य के निधन के बाद सूतक लग जाता है और सूतक काल में पूजा, दर्शन और त्योहार मनाना, कथा कहना वर्जित है। इसी वजह से संत समाज मुरारी बापू के खिलाफ खड़ा हो गया। गुस्सा इतना कि काशी के लोगों ने मुरारी बापू का पुतला जलाकर प्रदर्शन किया। मुरारी बापू को भी ये यकीन नहीं हो रहा होगा कि उन्हें काशी के लोगों के ऐसे गुस्से का सामना करना पड़ेगा, जिसके बाद मुरारी बापू के सामने माफी मांगने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा। लोगों को ठीक नहीं लगा है कि ये नहीं होना चाहिए था वगैरह, इन सबको किसी को ठेस लगी हो तो मैं आप सबके प्रति क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको आपके प्रति मैं क्षमा मांग लेता हूँ। आप चिंता न करो, हम संवाद करते रहे, जाते रहेंगे, लेकिन आप सब बड़े हो और हम छोटे हैं। क्षमा बड़े को चाहिए, छोटे को हमको चाहिए। एक मंगल विधान के दौरान हो रहा है। आगे विवाद और ज्यादा न बढ़े, इसके लिए उन्होंने वैष्णव संप्रदाय वाली दलील के जरिए विवाद को शांत कराने की भी कोशिश की। हम उसी परंपरा से हैं, वैष्णव साधु, कि हमें ये कोई लागू नहीं। क्रिया करते हैं, न उत्तर क्रिया करते हैं, समाधि थे, सब कुछ हमारा पूरा। सनातन धर्म में हर सनातनी के लिए सूतक काल का पालन जरूरी माना गया है। इसलिए संतों ने मुरारी बापू को कड़ी चेतावनी भी दे डाली। मुरारी बापू का विवादों से पुराना नाता है। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को लेकर उनकी टिप्पणी पर भी बड़ा विवाद हुआ था। हालांकि तब भी उन्होंने माफी मांग ली थी। व्यासपीठ पर बैठकर अली मौला गाने पर भी विवाद हुआ था। जब सनातनियों ने आपत्ति जताई तो इस पर भी उन्होंने क्षमा मांग ली थी। सूतक काल में काशी विश्वनाथ में पूजा पर विवाद को लेकर मुरारी बापू सवालों के घेरे में हैं। सवाल यह है कि क्या विवाद खड़ा करना और फिर माफी मांगना उनकी आदत है या फिर वो ऐसा सुर्खियों में रहने के लिए करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।